सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी, पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार। अश्विनी वैष्णव ने कहा, गर्व का पल है ये। The world is ready to build the semiconductor future with India. अमेरिका और चीन जिस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं, तब भारत एक और मजबूत विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने आकर खड़ा हो चुका है। इंडिया इस माइक्रोचिप को किन मकासद के लिए यूज करेगा आने वाले टाइम में, और बहुत से लोगों को शायद इस चीज का आइडिया नहीं है कि सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप आने वाले टाइम में कितनी इसकी अहमियत होगी। भारत ने अपना पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम 32, यानी कि देसी माइक्रोफोन विक्रम 32। ये इनका जो पहला चिप है वो हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रम्प के टैरिफ के बीच भारत से आने वाली खबर बहुत अहम और दुनिया के लिए बहुत खास है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है, और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। देखिए, बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि एक बेसिकली हम छोटी से छोटी चीज भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। गलवान के बाद किस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप को लेकर आदि चाइना हम लोगों का ब्लैकमेल कर रहा था। ताइवान हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, मलेशिया हो गया, ये इसका उत्पादन करते थे। अब इस दौड़ में भारत भी साथियों शामिल हो गया है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, एक तरफ भारत के साथ जो है वो रशियन ऑयल का खेल खेला जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ भारत ने भी दुनिया को अपने अपकमिंग वर्जन से इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी भारत ने जो है अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बना ली है दोस्तों, जिसका नाम विक्रम 32 बिट है, और ये भारत का सेमीकंडक्टर की दुनिया में पहला कदम है। और जल्द ही भारत जो है वो सेमीकंडक्टर चिप के हब बनने की ओर बढ़ने वाला है दोस्तों। आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर चिप ये ऐसी चीज है जिसके बिना जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बन सकता, चाहे वो स्पेस रॉकेट हो, मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो या फिर आपका मिसाइल हो, हर चीज में जो है दोस्तों सेमीकंडक्टर लगना ही लगना है। इसीलिए आज तेल से भी ज्यादा अहमियत सेमीकंडक्टर की बन चुकी है, जिसकी ओर भारत ने अपना कदम बढ़ा लिया है। हमें लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर ये जो चिप है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब इंडिया इसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में जब चाइना, जापान, यूएसए, ताइवान की बात करेंगे तो इंडिया भी इसमें अपना एक नाम शामिल करना चाहेगा। देखिए, बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि एक बेसिकली हम छोटी से छोटी चीज भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें, बेसिकली वो अगर हमें प्रोडक्शन में पड़ रही है 25 रुपए की एक, तो अब देख रहे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होके आ रही है 15 रुपए की। हम क्यों चाहेंगे खुद प्रोड्यूस करें, हम बाहर से मंगवा लेंगे, तो वो इंपोर्ट होगी। ऐसे इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जीडीपी और गिरती जा रही है। क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी मुल्क की कंट्री की तरक्की के लिए बेसिकली। तो जब वो कम होती है, बेसिकली मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, प्रोडक्शन जीरो होती है आपकी कंट्री में, आप बस एक्सपोर्ट तो कर रहे हो बना के। क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट किन शोबों से हो रही है, वो रही है ज़राअत से, क्योंकि वो तो नेचुरल लैंड मिला हुआ है। हमारे मुल्क में कितनी सी फैक्ट्री जब तक बन चुकी हैं हमारी, बेसिकली आज़ादी के बाद 1947 से लेके अब तक हमने कितनी को ग्रोथ किया है। इंडिया हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ बेसिकली देखा जाए तो, स्टिल उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए, इसका नाम भी रखा गया है विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है, और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय धोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। इंडिया ने अपनी फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये गो के इतनी एडवांस माइक्रोचिप नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये इतनी एडवांस माइक्रोचिप नहीं है, ये इंडिया का अपना मीडिया कह रहा है। खासतौर पे उनकी स्पेस एजेंसी
इसरो ने यह कहा है कि ये इनिशियल लेवल माइक्रोचिप है, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसे एडवांस करेंगे। अब बात यह है कि इंडिया इस माइक्रोचिप को किन मकासद के लिए यूज करेगा आने वाले टाइम में, और बहुत से लोगों को शायद इस चीज का आइडिया नहीं है कि सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप आने वाले टाइम में कितनी इसकी अहमियत होगी। इंडिया जी इसे यूज करेगा स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेजने के लिए, इंडिया इसे यूज करेगा अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, इंडिया इसे यूज करेगा मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए और दूसरे टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए। अब यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, इस खबर से पहले चाइना की खबर को डिस्कस किया जी। चाइना में मिलिट्री ड्रिल हो रही है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि भाई अब हम आने वाले टाइम में सुपर पावर होंगे। इंडिया की बात हुई तो इंडिया मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, अपनी माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस करवा रहा है, टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। फिर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में रोना रोया जा रहा है, फ्लड हर जगह सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है साथियों। और आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा गलवान के बाद किस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप को लेकर आदि चाइना हम लोगों का ब्लैकमेल कर रहा था। ताइवान हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, मलेशिया हो गया, ये इसका उत्पादन करते थे। अब इस दौड़ में भारत भी साथियों शामिल हो गया है। मोदी जी ने कहा कि पहले भाग खुलते थे जब किसी देश में तेल का कुआं निकलता था। वैसे अधिकतर देश जहां तेल का कुआं निकला, वेनेजुला से लेके आगे तक, उनके भाग अभी तक नहीं खुले। तो अगर मोदी जी से कभी मैं पर्सनली मिलूंगा तो कहूंगा सर यहां पर आप थोड़ा सा गलत हो। खैर, ऑन द लाइटर साइड बात कर रहा था। तो मोदी जी ने कहा कि अब नए युग में 21वीं सदी में जो देशों के भाग खुलेंगे वो स्मार्ट चिप से खुलेंगे। सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड, आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं और फिर शायद उड़ीसा में बन रहे हैं। और एक तरह से देश में, पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुलती जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया पीएलआई स्कीम में। एडिशनल उन्होंने अभी 5 या 6 प्लांट को इन्होंने एडिशनली, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसकी परमिशन दी है। तो अंबर जी, ये ऐसा है कि ये जो देश के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है उसके लिए ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बताया जाता है कि इसके द्वारा एटलीस्ट 3 लाख जॉब जनरेट होंगे। बताया जाता है कि भारत एक तरह से अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चिप्स है जो बाहर से मंगाता है वो सब कम हो जाएगी। बाहर ओवरसीज डिपेंडेंस सब कम कर लेंगे। ये चाइना का आप देख रहे हैं, इतना उनपे वो क्यूरियस केसेस रहे हैं, उनपे इतना वो बर्डन था, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन पे फोकस किया। हमने देखा कि बेसिकली जो हमारी ज़राअत है वो जा रही है, हमने एक्सपोर्ट भी यहाँ से करने हैं, इम्पोर्ट भी इसी करना है। देखिए बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे स्टेप बेसिकली किसी भी कंट्री को लीड करते हैं। अब हम एक छोटी छोटी चीज़ खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो हमारी मुल्क ने क्या तरक्की करनी है बेसिकली।